अब अपन बात कर रहे थे, कल मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिए थे, उसमें किसी को कोई दिक्कत है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज जो मैं बताने वाला हूँ वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसने आज की ये चीज़ समझ ली वो इस चैप्टर में बिल्कुल आसानी से चैप्टर को समझ लेगा, उसको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। और आज की नहीं समझोगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, समझाने की गारंटी मेरी है, कोशिश तुम करो। अब मैं तुमको बताने वाला हूँ, देखो इस चैप्टर में तुमको दिख रहा होगा कि आगे चल के हम क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज। अब इमेज फॉर्मेशन क्या है कि जो हमारा मिरर है या फिर जो हमारी लेंस है उससे जो इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कुछ बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, इमेज प्रॉपर्टीज। कल अपना लेक्चर यहीं पे बंद हो गया था, ठीक है। नहीं, मैं वही बताऊंगा, अभी प्लेन मिरर के बारे में बताना है, इसलिए मैं पहले इमेज प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ये जो चीज़ है वो वैसे तो आगे पढ़ाई जाएगी, पर मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इमेज प्रॉपर्टीज की बात क्या करनी है, तो देखो कल मैंने तुमको बताया था कि जब भी हम किसी भी, देखो इमेज कहाँ से बनेगी, ऑब्जेक्ट से। अब एक बात बताओ कि कोई मेरे पास मिरर है, चाहे वो स्फेरिकल है, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो कैसा भी है, उससे ऑब्जेक्ट को कोई मतलब है क्या? मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, उसको कोई मतलब है कि उसके सामने प्लेन मिरर है कि कौन सा मिरर है? ऑब्जेक्ट बदल सकता है क्या? अगर मैं मिरर बदल दूंगा तो क्या ऑब्जेक्ट बदलेगा? बदलेगा तो सिर्फ, तो इसीलिए हम किसकी बात करेंगे, इमेज प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की बात करने का कोई फायदा, समझ में आ गई? अब इमेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कुछ शब्द है जो हमको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल और, तो इसके बारे में कल बात करी थी थोड़ी सी, फिर से बता देता। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, अच्छा रियल का क्या मतलब होता है, असली। हमने मैथ्स में रियल नंबर पढ़े हैं, हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो अब तुम बोलोगे कि सर अगर रियल नंबर है तो इसके अलावा भी कोई से होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं जो कि 12th क्लास में आते हैं, वो अभी तुम छोड़ो। तो रियल मतलब क्या है, असली। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की। तो असली इमेज क्या चीज़ होती है वो समझना पड़ेगा, वर्चुअल इमेज क्या चीज़ होती है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। और वर्चुअल क्या होता है, कल मैंने बताया था, वर्चुअल रियलिटी, जो हम वीआर लगाते हैं अपनी आंखों के सामने, वो क्या क्या होता है कि देखने में कैसा लगता है, असली है, पर क्या वो असली है? आज के समय में तुम देखो कि जैसे तुम और हम मिल रहे हैं, ठीक है, तुम और हम, अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो ये रियल में चल रहा है कि वर्चुअल चल रहा है? अब यही चीज अगर मैं यूट्यूब पे लाइव पढ़ाऊंगा तो वो रियल में चलेगा कि वर्चुअल? वर्चुअल होगा। वो दिखने में कैसा लगेगा कि हाँ सर सर पढ़ा ही रहे हैं, पर वो वर्चुअल होगा, वो असली में नहीं है, वो तुम एक स्क्रीन पे देख रहे हो। बात समझ में आई? तो अब ये चीज यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि तुम देखो, तुम्हारे बुक में डायग्राम बना होगा, पेज नंबर ये वाला निकाल लो तुम, 166, पेज नंबर 166 में देख के डरना मत, सिंपल है वो, मैं तुमको समझा दूंगा। पर पेज नंबर 166 पे तुमको दिख रहा होगा 6 डायग्राम दिए गए हैं। उसमें तुम देखो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फिर तुम इमेज देखो, तो तुमको शुरू के 5 डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो इमेज है वो जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड में आ रही है, और 6वें डायग्राम में जो इमेज है वो राइट साइड में जा रही है। किस किसने नोटिस कर लिया? दिख रहा है सबको? अब एक चीज नोटिस करके देखो, जब इमेज 6वें डायग्राम में है और उससे पहले के डायग्राम में है तो कुछ अंतर दिख रहा है। जो लास्ट वाला डायग्राम है उसमें डॉटेड लाइंस हैं और उससे पहले वाले में डॉटेड लाइंस। तो इसी को कहते हैं रियल और वर्चुअल इमेज। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जो इमेज है वो बनती कैसे है। इमेज जो है वो बनती कैसे है, तो कोई भी जो इमेज है वो बनती है जब रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या बोला, रिफ्लेक्टेड लाइट मीट कर जाती है। जब रिफ्लेक्टेड लाइट, याद रहे रिफ्लेक्टेड लाइट बोल रहा हूं, सिर्फ लाइट की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो? जब रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करती है तब क्या बनती है, इमेज बनती है। ये समझ में आ गया? और रियल इमेज क्या हो गई, तो तुमको जैसा डायग्राम में दिख रहा है, जैसे कि ये मिरर है, तुमको डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी इमेज, ये लाइट ऐसी जा रही है और ये लाइट एक मान लो ऐसी जा रही है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, एक तो ये वाली रिफ्लेक्टेड है और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड है, सबको दिख रही है।
तो ये असलियत में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? ये रियल में मिल रही है। छठवें केस में देखो, क्या वो रियल में मिल रही है कि उनकी पूंछ खींच के मिलाया गया है? पूंछ खींच के मिलाया गया है। तो क्या वो असली हुआ कि नकली हुआ? तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर समझ में आ रहा है। रियल इमेज में जो इमेज बनेगी वो असली में रिफ्लेक्टेड लाइट मीट कर रही है, और वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होगा। वर्चुअल इमेज में तुम देखोगे कि हमको लाइट रे की पूंछ खींचनी पड़ेगी। समझ में आ गई? तो क्या रियल होगा क्या वर्चुअल होगा, इसमें किसी को कोई समस्या आने वाली है क्या? क्या हम देख के बता सकते हैं? क्या हम देख के बता सकते हैं कौन रियल है कौन वर्चुअल है? पॉइंट समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड। अब मेरे को बताओ इरेक्ट का क्या मतलब होता है? सीधा खड़ा हुआ। और इन्वर्ट का क्या मतलब होता है? हमारे घरों में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का काम क्या है? और सब चीज़ें बिजली जो है वो खींचती हैं, इन्वर्टर हमको सप्लाई करता है। तो इसीलिए वो उल्टा काम कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इन्वर्टेड मतलब क्या हो गया? उल्टा। अब जैसे तुम देखो कि जो हमारे डायग्राम बने हुए हैं उसमें शुरू के 5 में इमेज उल्टी आ रही है। उल्टी आ नहीं रही है, उल्टी आ रही है। उल्टी आना अलग चीज है और उल्टी आना अलग चीज है। इसमें देखो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, और लास्ट वाले डायग्राम में इमेज तुमको कैसी दिख रही है? सीधी दिख रही है। तो इरेक्ट का क्या मतलब है और इन्वर्टेड का क्या मतलब है, तुम बता सकते हो? क्या हम इमेज को देखते हुए बता सकते हैं कि हमारी इमेज इन्वर्टेड आई है कि इरेक्ट आई है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? 2 पॉइंट बताए हैं, दोनों में किसी को कोई दिक्कत है? तीसरी बात करते हैं, साइज ऑफ इमेज। तुम देखो जो 6 डायग्राम है उसमें किसी में इमेज छोटी है, किसी में बड़ी है, किसी में बहुत बड़ी है, किसी में बहुत छोटी है, किसी में सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? अब जो इमेज है उसकी साइज कैसी आ रही है वो हमारे लिए जरूरी होता है, इसलिए हमको समझना पड़ेगा। अब तुम बताओ कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा है और इसकी इमेज मेरे को अगर दिख रही है, तो क्या मैं देख के बता सकता हूँ कि इमेज बड़ी हो गई कि छोटी हो गई? तुम डायग्राम में देखो, तुमको दिख रहा होगा, 6 डायग्राम देखो, तुमको समझ में आ रहा है किसमें बड़ी हो रही है किसमें छोटी हो रही है? समझ में आ रहा है? क्या हम देख के बता सकते हैं कि हमारी इमेज बड़ी हो गई कि छोटी? पक्का? तो अब यहाँ पे हम बिग और स्मॉल का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम बिग और स्मॉल का बात नहीं करते, हम किसकी करते हैं? एनलार्ज्ड। तो एनलार्ज्ड का मतलब क्या है? बड़ा। और छोटे को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिमिनिश्ड। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब कोई अगर बहुत बड़ा हो गया है तो हाईली एनलार्ज्ड, और कोई अगर बहुत छोटा हो गया है, तुम पहले केस में देखो इमेज जो है वो बहुत छोटी आ रही है, चुनमुनिया बिल्कुल आ रही है, चुनमुनिया बिल्कुल पॉइंट साइज, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड? बहुत ज़्यादा छोटी तो हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आ गया? फिर उसके बाद लास्ट वाला तो बहुत सिंपल है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज तो हम देख के बता सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो किधर जा रही है। तुम देखो पेज नंबर 160 कहाँ है? 164 पे, 164 पे एक टेबल बनी हुई है। ये जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टेबल है इसको बच्चे रट लेते हैं। अगर तुम रट लोगे तो तुमको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तुम बस रटते ही रह जाओगे। और अगर तुम इन चीज़ों को समझोगे तो तुम देखो कि उस टेबल के अंदर क्या यही चीज़ें लिखी हुई हैं हर एक केस में, और अगर समझ लोगे तो तुम इस टेबल को तुरंत खुद से भी बना लो। दिख रहा है तुमको टेबल में क्या क्या है? तुम देखो इमेज की पोजीशन, तो जो इमेज बनेगी वहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि इमेज कहाँ पे आ रही है। समझ में आ गई? तो ये इमेज प्रॉपर्टीज है। अब हम सेम इमेज प्रॉपर्टीज पहले बार किसके लिए देखेंगे? प्लेन मिरर के लिए। अच्छा, प्लेन मिरर की बात करते हैं। अच्छा तुम बताओ, प्लेन मिरर में हम सब अपने आप को देखते हैं, कल भी बात करी थी, आज भी तुम देख के आए होगे अपने आप। तुमने अगर प्लेन मिरर में अपने आप को देखा है तो तुम इमेज की प्रॉपर्टीज बता सकते हो? बताओ। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो रियल बनती है या वर्चुअल? वर्चुअल बनती है, वो अभी मैं समझाऊंगा कैसे, उसको अभी तुम छोड़ दो। जो प्लेन मिरर में हमारी इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है कि इन्वर्टेड? इरेक्ट बनती है। किसी के घर में ऐसा कांच तो नहीं है कि वो खुद को सीधे देख रहा है, उसका सर नीचे दिख रहा है, पैर ऊपर दिख रहा है? ऐसा कांच है किसी घर में? अगर ऐसा होगा तो इन्वर्टेड कहलाएगा, वरना तो वो क्या कहलाएगा? इरेक्ट कहलाएगा। सही बात है बिल्कुल। साइज ऑफ इमेज, जो हमारी इमेज बनती है
मिरर में वो कैसी बनती है? ना तो एनलार्ज बनती है ना छोटी बनती है, कैसी बनती है? सेम साइज। तो हम क्या बोलेंगे? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इक्वल नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और पोजीशन ऑफ इमेज, तो उसमें तो तुमको पता है कि अगर ये मिरर है और मेरे हाथ से ये मान लो 1 मीटर दूर है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 1 मीटर दूर बनेगी। समझ में आ रही है? तो ये सब बातें होती हैं। अच्छा, वो जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड, वो वर्चुअल कैसे होती है वो देख लो। तो मान लो बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब ये तुम देखो, जितने भी अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं, जिससे कि क्या समझ में आए कि ऑब्जेक्ट कैसा है? इरेक्ट है। बिना एरो बनाए भी हम बता सकते थे, पर इरेक्ट समझाने के लिए एक ऊपर की तरफ एरो बना दिया। कल मैंने बताया था कि इस ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे निकल रही होंगी टकरा के? इनफाइनाइट। बट इमेज बनाने के लिए कितनी चाहिए रहती है? तो हम 2 बनाएंगे। तो पहली हमने बना दी बिल्कुल सीधी जाती हुई, और दूसरी हमने बना दी बिल्कुल ऐसी जाती हुई। ठीक है। अब जो बच्चे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ चुके हैं वो बता सकते हैं कि ये जो लाइट रे है वो कैसी चली जाएगी? टकरा के वापस, क्योंकि ये नॉर्मली पड़ रही है। और ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल से एंगल बनाते हुए डायरेक्ट ऐसी चली। अब तुम बताओ कि क्या ये जो 2 लाइट रे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे सबको दिख रही है? ऑरेंज कलर वाली जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या ये आपस में टकरा रही हैं? नहीं टकरा रही। तो क्या रियल इमेज बनी? वर्चुअल बनेगी। कैसे बनेगी? चलो दिखाते हैं। तो मैंने तुमको बताया था कि वर्चुअल के केस में हम क्या करेंगे? जो इमेज है उसकी पूंछ को, जो लाइट रे है उसकी पूंछ को पीछे खींच देंगे। तो ये मैंने इसको पीछे खींच दिया और ये मैंने इसको पीछे खींच दिया, तो ये यहाँ पे टकरा गई। जहां पे लाइट रे टकराती है वहां पे इमेज बन जाती है। कौन सी लाइट रे? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये इमेज बन गई। बोलो हाँ या ना? अब बताओ, रियल है कि वर्चुअल है? इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? साइज ऑफ इमेज कैसा है? तो हम बोलेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट। और इनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है? तो वही गया। पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम बोलेंगे कि जितना, अगर ये x मीटर है, इसको हम बोलते हैं, मान लो ये 2 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे है ये? मिरर के। अच्छा, अब एक और बात सुन लो। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा क्या, हाँ हमेशा ही बोल दो, वर्चुअल इमेज होती है वो कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे। तुम देखो, ये जो अभी मैंने 6 डायग्राम दिखाए थे उसमें 6वां केस देखो। उसके बाद जो कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम है उसमें भी देखो इमेज कहाँ बन रही है। कौन सी रे बेटा? बेटा रिफ्लेक्टेड रे टकरानी चाहिए। ये यहाँ पे गई एक, हाँ, और इसको यहाँ से ले जाऊँ तो ये यहाँ से जाके तब बाहर ऐसे निकल जाएगी, तो भी तो पीछे मिलेगी। जो तू बोल रही है वो, तू बोल रही है कि वो ऐसे चले जाए, तो वो टकरा के ऐसे जाएगी, तो भी तो पीछे जाना पड़ेगा। नहीं आया समझ? आ गया समझ? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझ लोगे तो थोड़ा मजा आएगा। एक बात बताओ, हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं तो कल मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में आती है उसी की मदद से देख पाते हैं। ये बोर्ड तुमको क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो लाइट आ रही है वो टकरा के तुम्हारी आंखों में पड़ रही है, तभी तो तुमको दिख रहा है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, क्या हमारी आंखों को पता है क्या कि रिफ्लेक्टेड लाइट है? या फिर हमारी आंखों को देख के समझ में आता है कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? सोच के देखो, हमको तो सिर्फ इमेज दिख रही है। क्या हमारी आंखों को या फिर हमको पता है कि ये जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है? नहीं पता ना, नहीं पता ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वर्चुअल इमेज के केस में हमको लगती कैसी है वो? रियल। मैंने अभी वर्चुअल के बारे में बताया ही ये था कि वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जो कि देखने में कैसी लगेगी? रियल। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक, मान लो मैं इस गेट के बाहर से यहाँ पे मैं मिरर लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं गेट के बाहर से लेजर मारता हूँ, ठीक है, तो वो लेजर टकरा के तुम्हारी आंखों में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना? बोलो आया ना? पर क्या तुमको पता लगेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या फिर तुमको लगेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ? अगर तुम मिरर में देखोगे तो तुमको क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है? सोच के देखो, सिंपल सी बात है, सोच के देखो। एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि मैं बाहर से लाइट मार रहा हूँ इस पर, वो तुम्हारी आंखों पे आ रही है। अब तुम सोच के बताओ कि तुमको जो लाइट है वो पीछे से आते दिखेगी कि वहां से आते दिखेगी? पीछे से आते। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? तो तुमको क्या लगेगा कि भैया वहां से कोई लाइट मार रहा है, यहाँ का तो हमें पता ही नहीं है कौन है। तो वर्चुअल इमेज कैसी समझ में आती है कि रियल है और ऐसा लग रहा है कि वहीं से कोई सीधे सीधे लाइट मार रहा है। ये एक पॉइंट है जो हमको समझना है, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ। अब जो बाकी का चैप्टर है वो तुमको आसान लगेगा। ये जो एक्टिविटी 10.1 के ऊपर वाला पैराग्राफ है उसको पढ़ लो फटाफट से। उसमें एक चीज बच रही है वो मैं अभी बता देता हूँ, जिसका नाम है लेटरली इन्वर्टेड। आ रहा समझ? जो लिखा है प्लेन मिरर के बारे में, जो मैंने इतना सब पढ़ाया वो क्यों पढ़ाया वो समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्ट बोल देता तो तुमको समझ में नहीं आता। अभी आ रहा है समझ? अब लेटरल इन्वर्टेड बता, वो मैं बता रहा हूँ। इससे पहले कुछ पूछना है? अब लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है? तुम देखो कि जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम इरेक्ट तो देख पाते हैं अपने आप को, ये बात तो सही है। पर क्या तुमने देखा है कि जब हम सीधा उठाते हैं तो इमेज हाथ कौन सा उठाएगी? हाँ, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं जिनके घर पे बैट है वो अपने आप को शीशे के सामने बैट रख के देखते हैं। तो जो राइट हैंडेड है उनकी इमेज कैसी आती है? ये सबने किया है कि नहीं किया है? तो इसी को क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड। लेटरल का क्या मतलब होता है? और इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? तो लेटरल इन्वर्टेड का क्या मतलब हो गया कि जो साइड है वो पलटी है, ये वाला हिस्सा नहीं पलटा है, साइड वाला हिस्सा। तो जो प्लेन मिरर है वो लेटरल इन्वर्टेड इमेज देगा कि नहीं देगा? इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है उस पे आगे की तरफ उल्टे अक्षरों में क्या लिखा रहता है, जिससे कि जो सामने गाड़ी चलाने वाला है वो पीछे देखेगा तो एम्बुलेंस उसको कैसा दिखेगा? उसमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है? लेटरल इन्वर्जन। कौन सा इस्तेमाल किया गया है? समझ में आ गई सबको? क्लियर हुआ लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? ठीक, तो ये अपन हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने तुमसे बोला था कि घर पे जाके थोड़ा चम्मच वम्मच में शक्ल देखने की कोशिश करना। किसी ने ट्राई किया क्या? आज लाया कोई चम्मच? अब देखो ये जो चम्मच है, अभी तक अपन ने ज्यादातर बात किसकी करी है? अभी तक अपन ने ज्यादातर बात किसकी करी है? प्लेन मिरर की। और कल क्या अभी भी तुमको पता ही है कि देखो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन है वो अलग तरीके से होगा और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन। अब ये जो चम्मच का भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये स्फेरिकल तो नहीं है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? बॉल। जो बॉल होती है वो स्फीयर सुना होगा ना सबने। तो ये स्फेरिकल तो नहीं है पर ये कर्व्ड जरूर है। तो इससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। अब तुम घर पे जाके देखना, ये थोड़ी पॉलिश अच्छी नहीं है, ये पुरानी हो चुकी है, पर घर पे जाके देखना तो तुमको दिखेगा अच्छा इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे अपनी इमेज इन्वर्टेड दिख रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये एक अलग कर्व सरफेस है और ये एक अलग कर्व सरफेस। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे किसी आदमी का पेट निकला हो, है ना। और ये ऐसी है कि पिचका हुआ है, ठीक है। तो दोनों में अंतर अलग अलग है कि नहीं? ये वाली सरफेस से लाइट टकरा के तुम सोच के देखो, यहाँ से बहुत सारी पत्थर आ रहे हैं मान लो, और पत्थर इस वाली सरफेस पे टकरा है, तो वो टकरा के बाहर की तरफ जाना चाहेंगे कि अंदर की तरफ आना चाहेंगे? क्योंकि सरफेस ही ऐसी है। और अगर यहाँ पे तुम देखो इधर से आ रहे हैं इस वाली सरफेस पे, तो वो टकरा के कहाँ पे आना चाहेंगे? क्योंकि वो सरफेस का कमाल है। तो लाइट के साथ भी क्या हो रहा है? यही सब हो रहा है। समझ में आई कि नहीं है? तो जो सरफेस बाहर की तरफ, जिसका जैसे पेट निकला हुआ है, जो बाहर की तरफ है उस वाली को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जिस मिरर में बाहर की तरफ सरफेस कब रहती है उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और जिसमें अंदर की तरफ रहती है उसको क्या बोलते हैं? डायग्राम देखो नीचे, कॉनकेव, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। तो कॉनकेव, केव माने गुफा, और गुफा में अंदर जाते हैं। तो अंदर मतलब जिसकी सरफेस अंदर है वो कॉनकेव, और कॉन्वेक्स, वैक्स मतलब बाल बाहर निकल गए, तो वैक्स बाहर निकलना, वैक्स मतलब बाल बाहर निकलना। तो बाहर, यहाँ पे बाहर आया इसलिए बाहर वाली सरफेस को कॉन्वेक्स मिरर बोलते। सिंपल याद करने का तरीका, नहीं भी सुनो तो कोई मतलब नहीं। कॉनकेव मिरर कौन सा है समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये तुम यहां से देख सकते हो, झूठी तो नहीं थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को प्लेन क्यों बोला गया था? क्योंकि उसकी सरफेस जो थी वो। तो स्फेरिकल मिरर को स्फेयर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसकी सरफेस जो है वो एक, जो स्फेरिकल मिरर होता है ना बेटा, वो एक बॉल का एक हिस्सा होता है।
फिर से सुन लो क्या बोला गया है। ये जितने भी अपन लेंस, जैसे कि मैं ये जो लेंस पहना हूं वो भी स्फेरिकल लेंस है, ठीक है। तो अगर इस लेंस को तुम दुकानदार के पास जाओगे और इससे बोलोगे लेंस, तो तुम देखना कि उसके पास पूरी बॉल तुमको मिल जाएगी। वो बॉल में से फिर ये हिस्सा निकलता है। वो कैसे करते क्या करते उसमें भी डिटेल में नहीं जाना है, पर मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे कि ये मान लो अपने पास कौन सा मिरर है, मान लो ये कौन सा मिरर हुआ, अबे कॉनकेव हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो कॉनकेव मिरर है वो तुमको दिख रहा है, वो किसका हिस्सा है, इस पूरे बड़े सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, बोर्ड पे दिख रहा है पर ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, पूरी एक बॉल। और एक बॉल को तुमने ऐसे काट दिया, इमेजिन कर पा रहे हो क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये, ठीक है। और इसी में से अपन क्या बना सकते हैं, अगर अपन यहाँ से पेंट कर देंगे तो ये वाली जो सरफेस है वो कौन सी हो जाएगी, कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है। तो इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जा रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये एक स्फीयर का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल अभी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जितने भी मिरर हम पढ़ेंगे उनको पढ़ने के लिए कुछ नई चीजें हैं। जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो उसके साथ में 2-4 नई बातें आती हैं जो हमको सीखनी पड़ती हैं। जैसे पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था तो टर्म समझना पड़ा, कांस्टेंट समझना पड़ा, वेरिएबल समझना पड़ा, बोलो आया ना, डिग्री समझनी पड़ी, इतनी सब बातें समझनी पड़ी, तब जाके पॉलिनोमियल समझ में आया था। तो अब स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं तो कुछ नई चीजों का हमको ज्ञान लेना पड़ेगा। वो नई चीजें क्या है वो देखो। तो जो हमारा मिरर है उसका जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको बोला जाता है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये सब याद करने वाली बात है, कुछ नहीं समझना। क्या बोला मैंने, जो मिरर का बीच वाला पॉइंट है उसको क्या बोला जाएगा, पोल। और पोल है तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, समझ में आया। अब तुम देखो कि ये जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फीयर से आ रहा है, तो इस स्फीयर का एक ना एक क्या होगा, बीच में सेंटर होगा। किसी को इस बात में कोई दिक्कत है, तो उस सेंटर को मैं क्या बोल दूंगा, तो वो सेंटर इस वाले मिरर का सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। भले ये पूरे अपने आप में स्फीयर नहीं है पर स्फीयर का हिस्सा तो है। इसका जो सेंटर है वो यही होगा कि कुछ और होगा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सी से एक लाइन खींच दो जो कि पी से निकलती हुई जा रही है। ये जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, क्या बोला मैंने, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल सवाल आता है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पोल। एक नंबर का आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब तुम बताओ कि अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तो सी से पी की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये किसकी रेडियस है, कर्व की, तो इसलिए क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ। यहां तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ू। अच्छा, सेम चीज किसके पास भी होगी, अगर ये कॉनकेव के लिए है तो सेम चीज किसके लिए होगी, कॉन्वेक्स के लिए होगी। कॉन्वेक्स का हम जरा बना लेते हैं। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, इस तरीके की सरफेस होगी, इसमें यहां पे क्या होगा, पोल। अब तुम बताओ कि इसका सी कहां पे है, यहां पे, कहां पे होगा, राइट में कि लेफ्ट में, राइट वाले हाथ उठाओ, जिसने दोनों में नहीं उठाया उसको मैं बाहर भगा दूंगा। राइट वाले हाथ उठाओ, राइट वाले, मतलब यहाँ पे C1 वाले हाथ उठाओ और C2 वाले हाथ उठाओ। C1 वाले कौन है, सेंटर 1 सेंटर 2, और C2 वाले कौन है, C2 वाले गलत है। भाई मेरे एक बात बताओ कि इसके अगर गोला कंप्लीट करोगे तो गोला कंप्लीट करने पे सेंटर किधर आएगा, यहाँ पे से गोला कंप्लीट ही नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर कैसे आ सकता है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो सेंटर कहाँ पे होगा, हमको सेंटर देखना, हमको ये नहीं देखना कि लाइट कहाँ से आ रही है। लाइट भले ही यहाँ से आती रहे, लाइट यहाँ पे ही आएगी ना, पर सेंटर तो उसका वहीं पे, पॉइंट समझ में आया। अच्छा, सी और पी ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अच्छा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो तुम देख ही लोगे, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज जरा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तुम बताओ कि यहाँ से ये जो लाइट रे आ रही है टकरा के किधर जाएगी, ये वाली टकरा के कहाँ जाएगी, नीचे या ऊपर, नीचे जाएगी।
और ये वाली टकरा के, अगर सेम चीज मैं इसके लिए बोलूं तो ये जो टकरा के है वो टकरा के कहाँ जाना चाहेगी, अंदर, और ये टकरा के, समझ में आ रहा है? तो तुम सोच के देखो कि दोनों ही केस में जो लाइट रे थी वो सीधे सीधे आ रही थी, पर इसने क्या कर दिया, उनको दूर कर दिया, और इसने इनको, समझ में आ रहा है? इसने इस पे जो भी लाइट पड़ेगी ये उन लाइटों को हमेशा क्या करेगा, क्योंकि इसकी सरफेस कुछ इसी तरीके की है, और इस पे जितनी भी लाइट पड़ेगी ये उनको क्या करेगा, पास करेगा। तो जो दूर करता है उसको बोलते हैं, और जो पास करता है उसको क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।